झारखंड पेंशन योजना के तहत यदि आप सभी को 3 से 4 या फिर 5 महीने से पेंशन का पैसा नहीं मिला है तो आप लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। अच्छी खबर यह है कि आप सभी को पेंशन का पैसा आप लोगों को जल्द दिया जाएगा। आप लोगों को मैं बता दूं कि चाहे आपको वृद्धा पेंशन मिलता हो या फिर विधवा पेंशन मिलता हो या फिर विकलांग पेंशन मिलता हो, किसी भी तरह का पेंशन मिलता हो तो आप लोगों के लिए बजट पास हुआ है, जो कि पिछले वीडियो पे आप लोगों को मैं बता चुका था, जिस पे आप लोगों को बताया था कि आप लोगों का बजट पास हो चुका है और बहुत ही जल्द आप लोगों को पेंशन का पैसा दिया जाएगा। इस वीडियो पे आप लोगों को हम बताने वाले हैं कि फाइनल डेट क्या होगा, जिस तारीख तक आप लोगों को पेंशन का पैसा दिया जाएगा। आप लोगों को 5 तारीख तक पेंशन का पैसा दिया जाएगा, यानी कि 5 जून 2025 तक आप लोगों को पेंशन का पैसा दिया जाएगा। और आप लोगों का जितना भी पेंशन का पैसा रुका हुआ है सारा का सारा जोड़ के आपको दिया जाएगा। और आप लोगों को मैं ये भी बता दूं कि सरकारी काम में थोड़ा सा लेट लगता है, लेकिन वो काम 100% पूरा होता है। आप लोगों को यदि 5 तारीख तक पेंशन का पैसा नहीं दिया जाता है तो आप लोगों को 10 तारीख तक कंफर्म पैसा देकर कंप्लीट किया जाएगा। और जितना भी आपको पेंशन का पैसा रुका हुआ है, किन्हीं का 2 महीने से, किन्हीं का 3 महीने से, किन्हीं का 4 महीने से और किन्हीं का 5 महीने से, तो सारा का सारा पैसा जोड़ के दिया जाएगा, क्योंकि बजट जो होने वाला है बहुत ही अधिक पास हो चुका है। तो आप लोगों को पेंशन का पैसा फाइनली 5 जून से लेकर 10 जून तक आप लोगों को कंफर्म पेंशन का पैसा दिया जाएगा। तो आप लोगों को लाइव प्रूफ में दिखाने वाला हूं। चलिए अपडेट के अनुसार आप लोगों को मैं बताता हूं कि इस अपडेट पे आप लोगों को क्या बताया गया है, ताकि आप लोगों को भरोसा हो जाए कि आप लोगों को पेंशन का पैसा दिया जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सर्वजन पेंशन योजना को लेकर बजट कितना पास हुआ है। तो 36 करोड़ 14 लाख रुपया का मंजूरी दिया गया है, यानी कि आप लोगों का जो पेंशन का पैसा रुका हुआ था उसका रुकने का मेन कारण ये था कि बजट खत्म हो चुका था, बजट का पैसा नहीं था, जिसके कारण से आप लोगों को पेंशन का पैसा नहीं दिया जा रहा था। लेकिन अभी फिलहाल के लिए बजट पास हो चुका है, जो कि 2025 और 26 का टोटल बजट सर्वजन पेंशन योजना के लिए 36 अरब 72 करोड़ 14 लाख रुपया होने वाला है। पेंशन का पैसा बहुत ही अधिक होने वाला है। आप लोगों को पेंशन का पैसा जितना भी बकाया है सारा का सारा दिया जाएगा और साल भर आप लोगों को नियमित रूप से नियमित डेट के अनुसार पैसा दिया जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे सर्वजन पेंशन योजना के लिए विभाग ने सभी 25 सामाजिक सुरक्षा कोषांग कार्यालय को बुधवार को 36 अरब 72 करोड़ 14 लाख आवंटित कर दिया है। वित्तीय वर्ष 2025 और 26 में योजना के क्रियान्वयन के लिए विभाग ने कुल 38 अरब 50 करोड़ 66 लाख रुपए की स्वीकृति दी है। पात्र के सचिव ने सभी उपायुक्तों को निर्देश दिया है कि पेंशनधारियों को पेंशन की राशि भुगतान प्रत्येक माह की 5 तारीख तक करें। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप लोगों को साफ निर्देश दिया गया है। यहाँ पे सरकार द्वारा साफ निर्देश दिया गया है कि पेंशनधारियों को 5 तारीख तक पेंशन का पैसा आप लोगों को दे देना है प्रत्येक महीना। अभी जो आप लोगों का बजट पास हुआ है वो बहुत ही अधिक हुआ है, इसके लिए सरकार द्वारा फोर्स किया जा रहा है कि आप लोगों का जो बजट होने वाला है वो आप लोगों को प्रत्येक महीना 5 तारीख तक पेंशन का पैसा आप लोगों को फाइनली दे ही देना है, ताकि जितने भी लोग पेंशन का पैसा को लेकर इंतजार करते हैं उन लोगों को पेंशन का पैसा नियमित रूप से मिल पाए। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोगों के लिए एक अच्छी खबर है कि आप लोगों को प्रति माह 5 तारीख तक पेंशन का पैसा दिया जाएगा। और मैं आप लोगों को बता दूं, यदि आप लोगों को 5 तारीख तक पेंशन का पैसा नहीं मिलता है तो फाइनली आप लोगों को 10 तारीख तक पेंशन का पैसा कंपलसरी दिया जाएगा। किसी भी हर हाल में आप लोगों को 5 से 10 तारीख के बीच में आप लोगों को पेंशन का पैसा दिया ही जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। साथ ही आप लोगों को और भी अपडेट यहाँ पे दिया गया है। अपडेट पे बताया गया है कि आप लोगों का यदि पेंशन योजना के तहत अभी तक पेंशन यदि अप्लाई नहीं किए हैं तो आप लोगों के लिए क्या उम्र सीमा होने वाला है, उसके अनुसार आप कैसे अप्लाई कर पाएंगे। यदि आप SC ST और OBC महिला हैं तो आप लोगों को उम्र 50 साल चाहिए पेंशन अप्लाई करने के लिए, और यदि आप SC और ST पुरुष हैं तो आप लोगों को 50 साल उम्र चाहिए। लेकिन यदि आप OBC हैं तो आप लोगों को 60 साल ही चाहिए, जो कि पुरुष के लिए होने वाला है।
महिला के लिए 50 साल और ओबीसी पुरुष के लिए 60 साल, बाकी सभी के लिए 50 साल होने वाला है। और यदि जो जनरल होने वाले हैं उन लोगों के लिए भी महिला और पुरुष के लिए 60 साल होने वाला है। तो कुछ इस तरीके से अपडेट करके आप लोगों को यहाँ पे बताया गया है। तो आप लोग देख सकते हैं कि पेंशन का पैसा जो होने वाला है, बजट बहुत ही अधिक पास हुआ है। तो आप लोगों को पेंशन हर महीना 5 तारीख तक 5 से 10 तारीख के बीच में आप लोगों को दिया जाएगा। और इस बार का आप लोगों को पेंशन का पैसा 5 जून से 10 जून के बीच में आप लोगों को जो भी बकाया पेंशन है सारा का सारा पेंशन का पैसा आप लोगों को दिया जाएगा। लेकिन अभी कुछ लोगों का ये भी आ रहा है, बोलने को आ रहा है कि पेंशन का पैसा कितना दिया जाएगा। जितने भी पेंशनधारी होने वाले हैं उन सभी को पेंशन का पैसा कितना दिया जाएगा, क्योंकि बजट तो बहुत अधिक पास हो चुका है। तो पेंशन का पैसा कितना मिलना चाहिए, तो मैं आप लोगों को क्लियर बता दूं कि पेंशन का पैसा आप लोगों को 1000 रुपया ही दिया जाएगा, ना कि आप लोगों को 2500 रुपया दिया जाएगा। आप लोगों को 2500 रुपया पेंशन का पैसा नहीं दिया जाएगा, अभी आप लोगों को 1000 रुपया ही पेंशन का पैसा दिया जाएगा। यह फाइनल होने वाला है, 1000 रुपया आपको पेंशन का पैसा दिया जाएगा, 2500 रुपया आप लोगों को पेंशन का पैसा नहीं मिलेगा। यह फाइनल रिपोर्ट होने वाला है। और आगे चल के यदि पैसा बढ़ता है तो आप लोगों को इसी चैनल पर जानने को मिल जाएगा, अपडेट देखने को मिल जाएगा, जो कि आप लोगों को पेंशन का पैसा बढ़ाया गया है। तो अभी फिलहाल के लिए पैसा नहीं बढ़ाया गया है, पेंशन का पैसा आप लोगों को 1000 रुपया ही दिया जाएगा। इसके अनुसार ही आप लोगों को पैसा जोड़ कर दिया जाएगा। यदि आपको 5 महीने से नहीं मिला है तो आप लोगों को पेंशन का पैसा 5000 रुपया दिया जाएगा। तो कुछ इस तरीके का आप लोगों का अपडेट देखने को मिला है, जो कि इस वीडियो पे आपको जानने को मिल चुका है। लोगों तक जरूर से शेयर कर दीजिए जिन लोगों का इंतजार है कि पेंशन का पैसा कब दिया जाएगा और कितना दिया जाएगा, उन लोगों को इस वीडियो के माध्यम से पता चल जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद।